दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का मामला, और आपको बता दें कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 4 हटाने की इजाज़त दे दी है। AQI में गिरावट के चलते ही सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम फैसला आया है। दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 2 लागू किया जा सकता है। ग्रेड 2 से कम के स्टेज को अभी लागू नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने AQI में गिरावट के चलते ही ये फैसला दिया है और कहा कि अगर AQI 350 से ऊपर जाता है तो ग्रेड 3 लगेगा। अगर 400 से ऊपर गया तो कमीशन तुरंत ग्रेड 4 भी लागू करेगा। ये बड़ी खबर रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज ये सुनवाई प्रदूषण के मामले पर हुई है और ये मुकम्मल हो गई है। हालांकि ग्रेड 4 हटाने की इजाज़त मिल गई है, लेकिन ग्रेड 2 लगेगा और AQI के अलग अलग स्टेजेस के मुताबिक अगर स्टेज बढ़ते हैं तो फिर से ग्रेड के सिचुएशंस को लागू किया जाएगा, कंडक्ट को। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह जुड़ रहे हैं और अपडेट्स के साथ। अरविंद, बताइए डिटेल में प्रदूषण के मामले पर आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, क्या मुकम्मल बातें सामने आई है, क्या निर्देश? देखिए, कोर्ट के सामने जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का डेटा रखा गया, उसमें कोर्ट इस बात को लेकर के आश्वस्त था कि पिछले कुछ दिनों में हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है दिल्ली एनसीआर में और एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट नजर आई है। और कमीशन का भी ये कहना था इस मामले में, जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन था, कि ग्रेड 2 के साथ ग्रेड 3 की कुछ पाबंदियों को लागू किया जा सकता है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने आज ये साफ किया है कि ग्रेड 4 के तहत जो पाबंदियां लगी थी उनको अब हटाया जा सकता है। और कोर्ट ने ये कहा है कि ग्रेड 2 को की स्टेज लागू की जा सकती है। अगर कमीशन चाहे तो ग्रेड 3 की कुछ शर्तें जो है वो उसके साथ में लगा सकता है। ग्रेड 4 के तहत जो पाबंदी लगी थी उसके मुताबिक दिल्ली में निर्माण कार्यों पर पूरी तरीके से रोक थी। इसके अलावा दिल्ली में सिर्फ जरूरी सुविधाओं वाले वाहनों को छोड़ करके बाकी ट्रकों की एंट्री पर बैन था। अब इन सब शर्तों में थोड़ी रियायत मिल पाएगी। और कोर्ट ने लेकिन ये साफ किया है कि कमीशन लगातार दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के हालात पर नजर रखेगा। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 से ऊपर जाता है तो तुरंत ग्रेड 3 की पूरी तरीके से जो स्टेज है वो लागू की जानी चाहिए। और अगर ये 400 से ऊपर जाता है तो ग्रेड 4 तुरंत तत्काल प्रभाव से लागू होना चाहिए। कोर्ट ने साथ ही आज ये भी जब सुनवाई हो रही थी तो कोर्ट में जो एनसीआर राज्यों के जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। और पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश ये दिया था कि चूंकि निर्माण कार्य पर रोक है ग्रेड 4 के तहत जो अभी तक पाबंदी लगी हुई थी, ऐसे में राज्य जो अपने लेबर सेल्स का पैसा है वो उन मजदूरों को मुआवजे के तौर पर दे जो कि निर्माण कार्यों से जुड़े हुए हैं। आज कोर्ट के सामने जो आंकड़ा रखा गया उसमें दिल्ली सरकार की तरफ से बताया गया कि 90,000 के करीब मजदूरों को 2,000 रुपए दिए गए हैं और 6,000 रुपए जल्द से जल्द उनको और दे जाएंगे। लेकिन कोर्ट ने एनसीआर राज्यों से कहा है कि वो मजदूरों की यूनियन की मीटिंग बुलाएं। ये आदेश सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं बल्कि बाकी राज्यों के लिए भी होगा। और उस मीटिंग के जरिए ये कहा जाए कि जिन मजदूरों ने अभी तक पोर्टल पर खुद को रजिस्टर नहीं किया है वो भी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि वो भी मुआवजे के हकदार बन सके। तो कोर्ट ने जो पुराना जो आदेश है उस पर अमल सुनिश्चित करने के लिए कहा है एनसीआर राज्यों से इस बाबत में। ठीक है। अब महत्वपूर्ण ये भी है कि अब जो एनसीआर के राज्य हैं वो भी इस बात पर अलर्ट रहेंगे और जाहिर सी बात है दिल्ली को लेकर खास फोकस नजर आया है। आप हमारे साथ बने हुए अरविंद, आपसे आगे भी और खबर पर अपडेट लेंगे। इस जानकारी के लिए शुक्रिया।